इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया की जहां पर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होएगी, ना ही भूख का डर, ना ही मेहनत की थकान और ना ही किसी दुश्मन का खौफ। हर मुश्किल का हल एक सिंपल क्लिक पर है और हर परेशानी का इलाज एक सिंपल स्क्रॉल में। सुनने में ये किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा है ना? लेकिन 19वीं सदी के एक महान फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा ने इसे इंसानियत का खात्मा कहा। उन्होंने इसे द लास्ट मैन कहा। ये वो इंसान है जिसने कंफर्ट को अपना भगवान बना लिया है। इसने दुख को तो खत्म किया है, लेकिन दुख के साथ साथ इसने अपने अंदर की आग को भी खत्म कर दिया है, वो आग जो उसे महान बनाती थी। आज हम लोग एक ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं जहां पर कंफर्ट हमारे लिए एक नया नशा बन चुका है। तो सवाल ये है, क्या वाकई में हम इवॉल्व कर रहे हैं या हम एक ऐसे पिंजरे में कैद हैं जिसकी सलाखें सोने की हैं? चलिए समझते हैं नीचा के उस खौफ को जिसे उन्होंने द लास्ट मैन कहा और जो हमारी हकीकत बन चुका है। नीचा ने द लास्ट मैन के कैरेक्टर को दो मेन पिलर्स पे खड़ा करा था और ये दोनों मेन पिलर्स आज हमारी जनरेशन के लाइफस्टाइल बन चुके हैं। पिलर नंबर 1 है द डेथ ऑफ एम्बिशन। नीचा ने एक बहुत ही दर्दनाक बात कही थी, द टाइम ऑफ द मोस्ट डेसिपल मैन इज कमिंग, ही हु इज नो लॉन्गर टू एबल डिस्पाइस हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक इंसान ने खुद को बेहतर बनाने की उम्मीद छोड़ दी है। उसका सबसे बड़ा सपना है एक परफेक्ट वेकेशन या एक वायरल होने वाली रील। पहले लोग अपनी विल टू पावर का इस्तेमाल करके एम्पायर खड़ा करते थे। अब अगर तुम लोगों को विल टू पावर का मतलब नहीं पता तो विल टू पावर फ्रेडरिक नीचा का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। फ्रेडरिक नीचा का मानना था कि हर इंसान के अंदर विल टू पावर होती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देती है, और आज हम वही एनर्जी वीडियो गेम्स और पॉर्न देखने में लगा देते हैं। हमने सितारों को देखना बंद कर दिया है क्योंकि जमीन बहुत नरम और प्यारी लगती है। जब इंसान खुद को चैलेंज करना बंद कर देता है तो वो द लास्ट मैन की पहली स्टेज होती है। तो पिलर नंबर 1 था द डेथ ऑफ एम्बिशन। अब पिलर नंबर 2 आता है जिसे कहते हैं द फियर ऑफ सफरिंग। लास्ट मैन के लिए दर्द इविल है, वो दर्द को मिटाने के लिए कुछ भी करता है, लेकिन नीचा का मानना था रेजिस्टेंस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। जैसे बिना वजन उठाए मसल नहीं बनती, वैसे ही बिना मानसिक दर्द यानी कि मेंटल पीस के एक अच्छा चरित्र यानी कि एक कैरेक्टर नहीं बनता। आज हम सेफ स्पेसेस ढूंढते हैं, उन विचारों से, उन थॉट से भागते हैं तो हमको अनकंफर्टेबल करते हैं। आजकल हमने दर्द को अपना दुश्मन समझ लिया है, जबकि नीचा के अकॉर्डिंग दर्द हमारा सबसे बड़ा टीचर था। जो दुख से भाग रहा है वो दरअसल अपनी महानता यानी कि ग्रेटनेस से दूर भाग रहा है। नीचा कहते हैं जब हम दुख को या सफरिंग को पूरी तरह खत्म कर देंगे तो हम एक पालतू जानवर यानी कि डोमेस्टिक एनिमल बन जाएंगे जो खुश तो है लेकिन उसके अंदर कोई आग नहीं बची। तो क्या कोई रास्ता है इस मौत से बदतर जिंदगी से बाहर निकलने का? तो क्या ये इंसानियत का आखिरी मोड़ है? क्या हम द लास्ट मैन के कीचड़ में हमेशा के लिए धंसते चले जाएंगे? नीचा का जवाब था नहीं। नीचा ने कहा था इंसान एक रस्सी की तरह है जो बंधा है एक जानवर और एक सुपर ह्यूमन यानी कि उबरमेंश के बीच। अगर हम द लास्ट मैन बनते हैं तो हम वापस उस जानवर की तरफ गिरते हैं। लेकिन नीचा ने एक दूसरा रास्ता भी दिखाया था, एक ऐसे इंसान का रास्ता जो अपने दुख से भागता नहीं है बल्कि उसे शक्ति में बदल देता है, जो अपने पुराने वैल्यूज को राख में बदल देता है ताकि वो नया स्वरूप ले सके। नीचा ने इसे नाम दिया था द हायर मैन। ये वो व्यक्ति है जो द लास्ट मैन की मौत जैसी शांति को ठुकराकर खतरे और विकास का रास्ता चुनता है। लेकिन सवाल ये है, एक ऐसी दुनिया में जहां पर हर चीज आपको कमजोर और सेफ बनाने में लगी है, वहां आप हायर मैन कैसे बन सकते हैं? उस रास्ते की पहली सीढ़ी क्या है? उबरमेंश का असली मकसद क्या है? इस पर से हम पर्दा उठाएंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, आज आपने अपने कंफर्ट के लिए कितनी महानता का बलिदान दिया है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस आने वाली है।